नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीपी टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम हमारे हिंदी पाठ्यक्रम कक्षा 9 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय कबीर की साखी का अध्ययन करने वाले हैं। संत कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के सबसे प्रभावशाली कवि माने जाते हैं और साखी शब्द साक्षी से बना है, जिसका अर्थ है आँखों देखा सत्य। कबीर जी ने समाज में फैले आडंबरों, अंधविश्वासों और भेदभाव को दूर करने के लिए इन साखियों की रचना की थी और इन दोहों के माध्यम से उन्होंने प्रेम, ज्ञान, सदाचार और ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश दिया है, जो आज के समय में भी पूरी तरह प्रासंगिक है, पूरी तरह देखा जाता है। जो उन्होंने लिख दिया है वही आज समाज में हो रहा है। और हमने 1 से लेके 10 तक दोहे को पढ़ लिया है जो साखी के हैं। हम आज 11वें से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। जैसा सेबल फूल पसीजो तन काचा कुंभ है, देख देख सुन, यही सब हम पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका 11वां है। आपके 1 से 10 तक देखने हैं तो आप जाके पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, कबीर कहा गरीबियो ऊँच देखी आवास, काली परियो भूई लेटना ऊपरी जामे घास। हम प्रसंग देखेंगे, फिर व्याख्या देखेंगे। तो प्रसंग देखिए, कबीरदास जी ने धन दौलत और ऊंचे महलों के घमंड को व्यर्थ बताया है। आपको प्रसंग समझ में आ गया होगा। अब इसका अर्थ देखते हैं। कबीर कहा, कबीर कहते हैं गरीबियों मतलब घमंड करना, ऊंचे देखी आवास, ऊंचे ऊंचे आवासों को देखकर घमंड करते हो। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तू अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों को देखकर घमंड करता है। काली पर्यो भूई लौटना, काली मतलब काल, पर्यो मतलब प्रहार, भूई मतलब कि धरती पर, लेटना मतलब गिर जाएगा, ऊपरी जामे घास, उसके ऊपर घास जाम जाएगी, निकल आएगी। कह रहे हैं कि काल का जब प्रहार होगा तो ये भौतिक आवास धरती पर गिर जाएंगे और उनके ऊपर घास जाम जाएगी, घास उगाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। कबीर कहा गरीबियों ऊँच देखी आवास, काल परियो भूई लेटना ऊपरी जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तो अपने ऊंचे ऊंचे आवासों को देखकर घमंड करता है, लेकिन जब काल का प्रहार होगा तो ये भौतिक आवास धरती पर गिर जाएंगे और उनके ऊपर घास जाम जाएगी, घास उगाएगी। आप अपने गांव में देखते ही होंगे, अगल बगल की जो बहुत पुराने मकान होते हैं उनमें घास उगाती है और धरती पे गिर ही जाते हैं कुछ दिनों बाद। उस पर घमंड क्यों करते हो, वही समझा रहे हैं यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यहाँ पे सैंबल फूल का उदाहरण दे रहे हैं। प्रसंग देखिए, संसार की क्षण भंगुरता जो जल्दी नष्ट हो जाती है, तो जल्दी नष्ट होने की तुलना सेमर के फूल से की गई है। प्रसंग हो गया। व्याख्या देखेंगे। यह ऐसा संसार है, यह ऐसा संसार है जैसा सैंपल फूल, जैसा सेमर का फूल होता है। कहते हैं यहाँ पे कबीरदास जी कि यह संसार किसके समान है, सेमर के फूल के समान है। जैसे सेमर का फूल देखने में आकर्षक लगता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हो जाता है, धरती पर गिर जाता है। वैसे ही यह संसार भी क्या है, सेमर के फूल के समान है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। दिन दस मतलब थोड़े दिनों के व्यवहार को, चमत्कार के व्यवहार को, कि बहुत खिल रहा है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई को मत भूल।
इसके झूठे रंग में मत भूल। कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी कि यह ऐसा संसार है। कह रहे हैं यहाँ पे कि संसार सेमर के फूल के समान क्या है, अस्थाई है। जैसे सेमर का फूल देखने में आकर्षक लगता है, किंतु उसका आकर्षक क्षणिक होता है, वह थोड़े दिनों बाद टूटकर धरती पर गिर पड़ता है। और इस संसार की स्थिति भी यही है। इस संसार ऐसा ही है। हे मानव, तू संसार के थोड़े दिनों के चमत्कार व्यवहार में पड़कर वास्तविकता को मत भूल, झूठे भ्रम में मत पड़। चलिए अगला देखते हैं। एही अवसर चेत्या नहीं, पशु जुपाली दे, राम नाम जड़या नहीं, अति बड़ी मुख खे। प्रसंग देखेंगे कि मानव जीवन पाकर भी भगवान का नाम न जपने वाले व्यक्ति की दुर्दशा का वर्णन किया है, जो भगवान का नाम नहीं जपते हैं। तो चलिए अर्थ को देखते हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं। चेत्या मतलब सावधान, सचेत। पशु जो पाली दें, पशु जो मतलब जैसे, पाली मतलब पालन, देह मतलब शरीर की। कह रहे हैं कि हे प्राणी, तू अवसर आने पर भी सावधान नहीं हुआ, तो उसी प्रकार शरीर का पालन पोषण करने में लगा रहा जैसे बुद्धिहीन पशु लगा रहता है। राम नाम जड़या नहीं, जाड़या मतलब कि जपा नहीं, राम नाम जपा नहीं। अति पड़ी मुख खे, खे मतलब कि धूल। कह रहे हैं कि तूने ईश्वर के नाम के महत्व को नहीं समझा, तूने राम के नाम का जाप नहीं किया, इसीलिए तेरे अंत जब आएगी तो अंत में तेरे मुंह में धूल ही पड़ेगी, लोग तुझे धिक्कारेंगे। चलिए पूरे का देख लेते हैं एक बार फिर से। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु जो पाली दें। यही अवसर चेत्या मतलब कि इस अवसर को देखकर, समय आने पर। करें हे प्राणी, समय आने पर तू सचेत नहीं हुआ, तू सावधान नहीं हुआ। किस प्रकार? उसी प्रकार शरीर का पालन पोषण करता रहा जिस प्रकार बुद्धिहीन पशु लगा रहता है। राम नाम जड़या नहीं, राम के नाम का तूने जाप नहीं किया, इसीलिए अंत में तेरे मुंह में धूल पड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागी फूट गया, कछु ना आया हाथ। यहाँ पे प्रसंग देखिए, कबीरदास जी ने मानव शरीर को मिट्टी के कच्चे घड़े के समान नासवान माना है। यहाँ पे अब यह उदाहरण दे रहे हैं किसका? कुंभ का। कुंभ मतलब कि घड़ा, जो कुम्हार बनाता है घड़े को, उसी का बताए हैं। यह तन काचा कुंभ है, तन मतलब शरीर। लिया फिरे था साथ, तो इसको साथ लिए फिरता है, घूमता है। यह तन काचा कुंभ है, यह शरीर कच्चे कुंभ के समान है। लिया फिरे था साथ, जिसको तू लेकर इधर उधर घूमता रहता है। ढबका लागी फूट गया, ढबका मतलब कि धक्का लगने पर। कुंभ को बताया तो जैसे कुंभ थोड़े से धक्के लगने पर क्या हो जाता है? फूट जाता है। और कछु ना आया हाथ, कुछ हाथ में नहीं आता। उसी प्रकार यह शरीर भी मृत्यु के तनिक धक्के से नष्ट हो जाएगा और तुझे कुछ भी प्राप्त न होगा। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कबीरदास जी, एकदम ज्ञान की बातें कहे हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, जिस शरीर को तू साथ लिए फिरता है, जिस पर तू घमंड करता है,
वह तो कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार ढबका लागी फूट गया, जिस प्रकार कच्चा घड़ा तनिक धक्के से फूट जाता है और कुछ हाथ में नहीं आता, उसी प्रकार यह शरीर भी मृत्यु के तनिक धक्के से नष्ट हो जाएगा और तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर राम नाम का जप कर रहे हैं, मृत्यु आएगी जब जाएंगे हम ऊपर, तो राम के नाम का साथ तो रहेगा। इसीलिए सभी लोग कहते हैं पाप पुण्य किए रहेंगे, साथ जाएगा। इसीलिए राम के नाम का जप करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। कबीर कहा गरीबियो दे ही देखि सुरंग, बिछड़ा मिलबो नहीं ज्यों काचली भुजंग। ये आपके कबीरदास के साखी का अंतिम दोहा है। हमने पिछले वीडियो में अन्य दोहों को बताया, आप जाके देख सकते हैं। चलिए इसका प्रसंग देखिए। शारीरिक सुंदरता पर घमंड न करने की सीख दी गई है इस दोहे में। कबीर कहा गरीबियो देहि देखि सुरंग। गरीबियों मतलब घमंड, सुरंग मतलब सुंदर रंग, देहि मतलब शरीर, शरीर के सुंदर रंग को देखकर घमंड क्यों करता है। बिछड़ा मिलबो नहीं, बिछड़ा मतलब छूट जाएगा, बिछड़ जाएगा। मिलबो नहीं, फिर मिलेगा नहीं। ज्यों काचली भुजंग, काचली मतलब कि वो जो भुजंग मतलब होता है सांप, और काचली मतलब जो वो केचुल छोड़ता है, वैसे ही जैसे सांप केचुल को छोड़ देता है, फिर उसको पहन नहीं पाता, प्राप्त नहीं कर पाता, वैसे ही यह शरीर क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, बिछड़ जाएगी, फिर यह तुमको प्राप्त नहीं होगी। देखिए एक बार पूरे का। कबीर कहा गरीबियो देहि देखि सुरंग। कबीर दास जी कहते हैं कि सुंदर रंग, शरीर के सुंदर रंग को देखकर घमंड क्यों करता है। बिछड़ा मिलबो नहीं ज्यों काचली दें। जिस प्रकार सांप केचुली को छोड़ देता है, या जिस प्रकार सांप की केचुली उससे अलग हो जाती है, तब फिर उस पर नहीं चढ़ती। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने शरीर की सुंदरता का अभिमान क्यों करता है। यह शरीर एक दिन तुझसे छूट जाएगा और फिर तुझे उसी प्रकार प्राप्त नहीं होगा जिस प्रकार सांप की केचुली जब उसके शरीर से अलग हो जाती है, तब फिर उसके शरीर पर नहीं चढ़ती। ये रहे कबीरदास के साखी के 15 दोहे के अर्थ। आप 11 के पहले के दोहे के अर्थ को जाकर पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और ऐसे अर्थ आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, कहीं टीचर से कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। तो दोस्तों, ये थी कबीर की साखी की पूरी व्याख्या। उम्मीद है अब आपको हर एक दोहे का मतलब और उसका गहरा संदेश अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप अपने एग्ज़ाम के लिए अपने कक्षा में सभी छात्रों के साथ पढ़ने के लिए एकदम तैयार होंगे। अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसा अर्थ कोई नहीं बताएगा। और आपको व्याकरण पढ़ना हो या कुछ भी हिंदी पढ़ना हो, आप हमारे कमेंट में बताएं, हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। और आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट में पूछें, हम उसको भी बताएंगे। तो चलिए ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।